बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के एक कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही, महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही। जयगढ़ ताको नाऊं ये भाषिव फेरी नरेश, करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए। शायद हर बड़े सूरमा में ये दोनों गुण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पसवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए। हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी, इसलिए लूट मार के लिए हमलावर बार बार यहां आने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। फारसी, यवन, शक, हूण, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए। उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गईं, लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गईं। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाईं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। उनकी एक शादी बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी बालाबाई से हुई, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मीरा के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बालाबाई और पृथ्वीराज दोनों श्री कृष्णदास पायहरि के शिष्य बने।
श्री कृष्णदास रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख और आमेर राजघराने के गुरु बने और आज तक हर शुभ काम में इनको याद किया जाता है। इतिहास में सदियां पांव तले से खिसकती धूप की तरह निकल जाती हैं। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हिंदुस्तान में अपनी सत्ता जमा चुके थे। हिंदुस्तान एक भक्ति भाव से गुजर रहा था। कृष्ण भक्त रहीम और रस खान ब्रज भाषा में दोहों की रचना कर रहे थे। ऊपर पंजाब में नानक की आवाज सुनाई दे रही थी। गगन में थाने रवचंद दीपक बने, तार कमंडल जनक मोती, धूप माल आन लो पवन चमरो करे, सकल बन राए फुलंत ज्योति, कैसी आरती कैसी आरती हुई अब खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी, कैसी आरती हुई अब खंडना तेरी आरती। बनारस में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। प्रेम, दोस्ती और अमन की भावना हवा में रच गई थी। सियासत में भी दोस्ती और समझौतों की